फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है। एसएसटी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। देखिए, ये आपका पहला चैप्टर ही अभी हम पढ़ रहे हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। आज का विषय जो है उसमें हम जानेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में कि पृथ्वी क्या है, कैसी है, और चंद्रमा क्या है, कैसा है, और पृथ्वी का क्या लगता है वो। ठीक है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, क्या है ना। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है आकार में। और अगर हम बात करें आकार के हिसाब से तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि अगर हम सूरज की बात करें तो ये सूरज है, सूरज के बाद 2 ग्रह छोड़ के तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी है। और अगर जो आपके टोटल 8 ग्रह उसमें बात करें तो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह ये है। ये ध्रुवों के पास से थोड़े चपटी है, तो आप जानते हैं हमारी पृथ्वी ध्रुवों के पास से चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम लोग भू आप कहते हैं। ठीक है, और भू आप का अर्थ ही ये होता है कि पृथ्वी के समान आकार। अब अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है अंतरिक्ष। अच्छा, आपको एक नंबर में ये या शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है कि भू आप से आप क्या समझते हैं, या पृथ्वी का जो आकार है उसको क्या कहा जाता है, टिक मार्क में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसी कारण इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आगे देखिए, आपको लिखा है चंद्रमा के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में आपको सब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा में बताते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। आपको पता है ना, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक किन्हें कहा जाता है, जो अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने हमें दिए हैं, जैसे कि चांद। ठीक है, और अगर हम बात करें मानव निर्मित की, तो जो आप सैटेलाइट्स है ना, जिसके थ्रू आप मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं, नेटवर्क आते हैं, या जो आपदा आने वाली होती है, जो डिज़ास्टर आने वाले होते हैं, वो हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, यहाँ चक्रवात आने वाला है। वो सब क्या है, वो एक मशीन भेजते हैं सैटेलाइट करके, और उससे वो सब चीज़ें देखते रहते हैं। आप लोग जानते हैं आजकल तो सैटेलाइट के बारे में हर बच्चा जानता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चांद की बात हो रही है तो यहाँ बताते हैं इसका व्यास, यानी अगर इसके डायमीटर की बात करें तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो आप सब जानते हैं जिस तरह से पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, इसी तरह से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और जिस तरह से पृथ्वी भी अपने अंश पर घूमती है, इसी तरह से चंद्रमा भी अपने अंश पर भी घूमता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। आगे लिखा है चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो ये आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप लोग अपने घर के आंगन में सोते हैं या छत पे सोते हैं तो आप लोग ने देखा होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी आकार में इतना बारीक होता है, कभी थोड़ा मोटा हो जाता है, कभी वो आपको पूरा दिखने लगता है ना। तो लिखा है पूरा चांद हम लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यानी कि 1 महीने में एक बार को ही हम लोग चांद को पूरा देखते हैं। और जो ये वाली रात होती है इसे हम पूरे चांद वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इसका जो आकार है वो घटने लगता है धीरे धीरे, और 15 दिन के बाद अगर हम बात करें तो ये हमें नहीं दिखता है, हम इसे नहीं देख पाते हैं। फिर ये एक नए चंद्रमा की रात होती है जिसे हम अमावस्या कहते हैं। उसके बाद न्यू मून निकलता है आपका। ठीक है, जो बिल्कुल बारीक होता है, नाखून के बराबर। अब देखिए, यहाँ आपको दिया गया है उपग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए, लिखा है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के लगाते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जो उनकी सैटेलाइट्स होती हैं वो उनके चक्कर। अब पता है आपको, मार्स की अपनी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, मार्स के पास 2 या 3 चांद हैं। इस तरह से सबके पास, जुपिटर के पास अपने सैटेलाइट्स हैं, उनके अपनी 3-4 चांद हैं, सबके अपने अलग अलग चांद हैं। सबके सबसे कम जो है वो हमारी पृथ्वी पास है, केवल 1 चांद। ठीक है, तो ये रोचक तत्व है, इसे आप देखेंगे तो आपको और पता चलेगा। आपकी बुक में भी दिया गया है ये बात। अच्छा, यहाँ आपको एक रोचक तथ्य दिया गया है, इसमें लिखा है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपग्रह से क्या आप क्या समझते हैं, यानी उपग्रह किसे कहा जाता है, क्या समझते हैं आप उपग्रह से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो हैं वो सूर्य के लगाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन थे पहले अंतरिक्ष यात्री। तो अब इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले कदम रखा था चांद के ऊपर। कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।